जय श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। हम आज आपको व्रत में और नियम परहेज में जो चीज़ें ध्यान रखने के लिए होती हैं उसके बारे में हम बताते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये जानकारी कुछ एडिशनल जानकारी है नियम परहेज की और व्रत की। पहले नियम परहेज पे आते हैं। वो क्या कि आप अगर चाहते हैं कि हनुमान जी के सारे परहेज बहुत अच्छे तरीके से करें आप, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको लहसुन प्याज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मेन जो परहेज होते हैं वो होते हैं अंडा, मांस, मछली, दारू पिया। लहसुन प्याज भी होता है, मेन होता है, ये भी मेन होता है। अब लहसुन प्याज, आप लहसुन और प्याज तो नहीं खाते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं ये कि बाकी चीज़ें खा लेते हैं। आप बाहर की बनी हुई बाकी चीज़ें खा लेते हैं, है ना। जैसे कि कुछ चीज़ें अंडे से बनी होती हैं, जैसे कि पेस्ट्री या केक खा लिया आपने, तो ये अंडे का बना होता है। आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि ये चीज़ आपके नियम परहेज तोड़ने में बहुत आगे है, क्योंकि आप नियम परहेज करना चाह रहे हैं लेकिन वो नियम परहेज टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। जैसे भक्ति की नॉलेज ले रहे हैं आप, पाठ की, जाप की, मंत्र की नॉलेज ले रहे हैं आप, इसी तरीके से आपको इसकी नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, किस चीज़ में अंडा है, किस में नहीं है, क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है। और कुछ लहसुन प्याज के परहेज आप कर रहे हैं, ठीक है, सब्जी में नहीं डलवाते हैं, या फिर बाहर कुछ खाना खाया, लहसुन प्याज नहीं खाना, बड़ी नॉर्मल चीज़ बना दो। लेकिन क्या आप नमकीन खाते हैं, चिप्स खाते हैं, क्या इनमें चेक करते हैं? इनमें भी लहसुन प्याज होता है। इसमें उसे पीछे पलट कर देखिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसमें लिखा होता है गार्लिक या गार्लिक पाउडर, ओनियन या ओनियन पाउडर। तो उससे भी बचे हैं आप, क्योंकि ये चीज़ें आपके नियम परहेज में फ़र्क डालेंगे। और आप शादी में जाते हैं, शादी में 95% खाना लहसुन प्याज का होता है, 95% जगहों पर। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको हलवाई के पास जाना चाहिए। अगर आप लहसुन प्याज का भी परहेज करते हैं तो हलवाई के पास जाओ। हर दावत में खाने में हलवाई ज़रूर होता है, बनाया तो हलवाई नहीं होगा। हलवाई के पास जाइए, हलवाई के पास जाकर के उससे पूछिए कौन सी सब्ज़ी में लहसुन प्याज नहीं है, और जिसमें नहीं है वो सब्ज़ी आप खाइए। अगर सब में डला हुआ है तो आप वो खाइए ही नहीं। फिर चाट पकौड़ी खाइए, जैसे गोलगप्पे, दही बल्ले, टिक्की और रसगुल्ले वगैरह, गोलगप्पे वगैरह, इस तरह की चीज़ें, या चीला वगैरह, इस तरह की चीज़ें खाइए। समझ रहे हो मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? कि अगर आप अच्छे जो भक्त हैं, जो साधक हैं हनुमान जी के, हनुमान जी की शक्ति सिद्धि दूत महाराज उन्हें मिले हुए हैं, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पाव भाजी है, पाव भाजी में 100% लहसुन प्याज पड़ा होता है, ये हम बड़े चाव से खाते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा कि पिज़्ज़ा खाते हैं हम, पिज़्ज़ा में भी एक लाल चटनी सी जो सॉस आता है ना, सॉस, उसमें भी ओनियन पाउडर या ओनियन और गार्लिक होता है। उसमें देख लें, उसे ना खाएं। या फिर पिज़्ज़ा जहाँ बनता है डोमिनोज़ पे, वहाँ पे पिज़्ज़ा बनाते समय उसके ऊपर लाल चटनी लगाते हैं, उसमें भी लहसुन पड़ा होता है। तो इसलिए घर के आसपास कोई प्राइवेटली जो डोमिनोज से अलग जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, वहाँ पर पिज़्ज़ा वहाँ पे बनवा करके खाएं, उससे बोल के कि भाई इसमें लहसुन प्याज के बिना वाला हमें चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बहुत चीज़ों से आगे निकल जाओ। कहीं किसी के बर्थडे में गए हो, केक खा लिया, मत खाओ, ले लो, या उसको बोलो मैं केक नहीं खा रहा, बिस्कुट खा लूँगा या टॉफ़ी खा लूँगा। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, तुम्हारे नियम परहेज पर फ़र्क डालेगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि तुम नहीं खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन हाँ, तुम पे को शक्ति है आसपास, वो जरूर चली जाएगी। उसका ध्यान रखते हुए आपको ये चीज़ें खानी नहीं चाहिए। ये तो हो गई आपकी नियम परहेज की बात। बाकी तो सब आपको पता ही है, अंडा, मांस, मछली, लहसुन प्याज, दारू पीरे तो खाना ही नहीं है। उनके अलावा मैंने बताया कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इसकी बाहर से लेते हैं हम, उनमें भी अंडा वगैरह पड़ा होता है। तो देख लें आप पहले से, गूगल आपके पास है, किसमें है किसमें नहीं है, तो ना खाएं उसको। ज़रूरी नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, घी, दूध, मक्खन खाओ, दही खाओ, उसमें नहीं होता अंडा, मांस, और वो ताकत देता है शरीर को। समझ रहे हो? ऐसे कर सकते हैं आप। अब आते हैं व्रत पे। आपने व्रत रखे हुए हैं, व्रत में किन चीज़ों का ध्यान देना है?
इन चीज़ों का ध्यान देना है कि माइंड से भी ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए आपको, शारीरिक, माइंड से भी, आँखों से भी। गलत चीज़ें ना देखें, ना मोबाइल पे, ना वैसे। अच्छा, इसके अलावा व्रत है आपके, व्रत में ऐसा भी ना करें कि अभी केले खा लिए, आधे घंटे बाद सेब खा लिया, फिर शाम को आम खा लिया, उसके बाद मैंने सलाद खा लिया, उसके बाद सुबह सुबह मैंने ये खा लिया, उसके बाद मैंने खाना नहीं है सारे दिन। फिर व्रत क्या रह गया? वो व्रत का मतलब ही नहीं है विद दही खा लिया, सोयाबीन की चाप के लिए जूस पी लिया। व्रत का मतलब है अपने आप को भूखा रखना। पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाएं, थोड़ा सा खाएं, फ्रूट्स खाएं बस। उसके बाद शाम को हनुमान जी को हनुमान जी को भोग लगा करके ही व्रत खोलें, और वो भी एक ही बार खाएं। उसके बाद रात को नहीं खाना। कभी पता लगा रात को आपने दूध के साथ जलेबी खा ली, या फिर आपने सब्जी खा ली, या कोई भी ऐसी चीज़ खा ली जो नहीं खानी चाहिए व्रत में, तो वो नहीं, व्रत सही से फॉलो करो। और एक चीज़, घर से बाहर जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि व्रत आप छोड़ दें, व्रत करो, जितना हो करो। हाँ, दर्शन नहीं कर पाओगे शायद कहीं पे, आपको हनुमान मंदिर ना मिले, लेकिन व्रत करो, मीठे से खोल लो, मीठा कुछ खा लो, हनुमान जी को भोग लगा के उससे खोल लो। और बाहर हो तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा आपको पराठे मीठे कौन बना के देगा, नहीं ना, तो नॉर्मल खाना खा सकते हो बिना लहसुन प्याज का, लेकिन मीठे से व्रत खोलने के बाद। अगर इमरजेंसी है तो, हर बार नहीं करेंगे ऐसा आप, इमरजेंसी में। लेकिन व्रत और पूजा पाठ ना छोड़ें। पूजा पाठ भी कर रहे हैं, बाहर गए हुए हैं, तो रास्ते में मन में जाप करते करते जाएं। ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटे बैठ के मूर्ति के सामने हनुमान मंदिर में ही करें आप। मंदिर तो नहीं है, घर के बाहर जा रहे हैं तो वहीं से कर नहीं सकते, तो मन में कर सकते हैं आप, ठीक है। कम कर सकते हैं, 2 घंटे की जगह आप 15 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर, छोड़े नहीं। अपना कोई नियम उठा रखा है, परहेज उठा रखा है, उसे फॉलो करें किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में, एवरी टाइम एवरीवेयर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया हम व्रत में क्या खा सकते हैं? समा के चावल की खीर बना के खा सकते हैं, ठीक है, आलू का हलवा बना के खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, और कूटू के आटे का हलवा बनता है वो भी खा सकते हैं, सिंगाड़े का आटे का, ठीक है, ये भी खा सकते हैं। ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं। लस्सी पी सकते हैं, दूध, दही, मट्ठा बिना नमक का साफ़ सुथरा वो पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं कि मंगलवार है आज मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, आज मैं खाऊंगा। ये नॉर्मल मतलब एनर्जेटिक थोड़ा सा रखने के लिए कि शरीर में कमजोरी ना आए, उसके लिए आप उसको इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि दबा के खा रहे हैं और वैसे व्रत है आपका, ऐसे भी नहीं। व्रत में थोड़ी तकलीफ़ अपने आप को देनी होती है, वो आप दें तकलीफ़ अपने आप को। हाँ, बिल्कुल ही डाउन ना हो जाए, इसलिए थोड़ा खाएँ। और जो शुगर वाले हैं या जिनको मीठा पसंद नहीं है, वो फीका व्रत रखें, नमक का उन्हें भी नहीं रखना, फीका रखें, फीके पराठे और थोड़ा सा दही, उसमें मामूली सा मीठा नाम के लिए, उससे खाएं। फीका व्रत भी रख सकते हैं। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है या फिर मीठा नहीं खाया जाता जिन पे, या मीठा खाते रहने से पूरे सिर में दर्द हो जाता है, उनके लिए बना रहा। और व्रत रखने के समय अगर आपको सिर में दर्द हो जाए तो पहली बात तो आप व्रत खोलोगे, कुछ खाओगे तो थोड़ी देर में सही हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, नहीं सहन हो रहा, तो सेराडोन की गोली आधी ले लीजिए, आधी से आपका दर्द कंट्रोल हो जाएगा, या पूरी एक ले लीजिए। ये मैंने आपको दर्द का इलाज बताया, क्योंकि बहुत लोगों को दर्द होता होगा, कभी कभी मेरे भी हो जाता है, तो मैं यही करता हूँ, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये तो 2 चीज़ें हो गई। मैंने आपको नियम परहेज के बारे में बताया जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करना है। दूसरा मैंने आपको परहेज के बारे में बताया कि परहेज इन चीज़ों से बच के ऐसे ऐसे और इसी तरीके से ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं। और व्रत और पूजा करते ही रहें, हालात कैसे भी हों, छोड़ें नहीं, चाहे घर के बाहर हैं चाहे कैसे नहीं, क्योंकि ऐसे समय में ही परीक्षा होती है आपकी, समझ रहे हो, ऐसे ही समय में परीक्षा होती है। ये देखते हैं हनुमान जी महाराज कि आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, छोड़ दोगे पूजा, व्रत छोड़ दोगे या करोगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है फलाने दिन में उसकी शादी थी और आपका व्रत है, तो आप सोचते हो यार व्रत उस दिन रखूँगा, अगले दिन रख लूँगा। ये परीक्षा में फेल हो गए आप, पर रखो, छोड़ना नहीं है। इन चीज़ों से ही परीक्षा होती है, इन्हीं चीज़ों से मालूम चलता है। और व्रत वाले दिन तुम्हें पता है क्या क्रेविंग्स आती दिमाग में? गोलगप्पे नजर आते हैं आपको ज़्यादा, या फिर ब्रेड पकौड़ा समोसे नजर आएंगे ज़्यादा। और दिन नज़र नहीं आते, क्योंकि और दिन खाना खा रखा होता है, उस दिन नजर आएंगे। उन चीज़ों से बचो, इग्नोर करो। बहुत मन करेगा उस दिन खाने का, इग्नोर करो।
कोई उल्टी सीधी फिल्म फ़ोन पे आ गई तो उस दिन ना डाउनलोड करें ना ही देखें। पहली बात तो देखें ही ना, उस दिन का बहुत ध्यान रखें। मैंने आपको बताया मंगलवार शनिवार का परहेज बताया ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी को प्रॉब्लम है वो नहीं रख सकता, तो सिर्फ लहसुन और प्याज का परहेज वो मंगलवार शनिवार करें। बाकी दिन वो खा सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें सारी बंद रहेंगी। वो कौन, जो जेन्युइन प्रॉब्लम जिनके साथ है, नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं, जो जानबूझ के बहाना मार के आ रहे नहीं कोई बात नहीं मंगलवार शनिवार, वो नहीं। जेन्युइन प्रॉब्लम, जो हॉस्टल में रहते हैं, जो छोटे हैं, घर में खाना बनता है तो खाना पड़ता है, वो उन कंडीशन में, आप घर में बड़े हैं, आप परहेज कर सकते हैं, सक्षम हैं, तो आपको करना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति पाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है, सॉरी ये लाइट गई थी फिर आ गई, तो उम्मीद है कि इन चीज़ों से, इन बारीक चीज़ों से आपको समझ में आया होगा नियम, परहेज और व्रतों की रखने की कुछ बातें, ट्रिक्स। और व्रत में आप एक काम और करें, चोला चढ़ा के आए हैं आप, तो चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी की उसी मूर्ति को शाम को भोग लगाने जरूर जाएं। चोला नहीं भी चढ़ाया तो शाम को मंदिर जरूर जाएं। सुबह जाते हो तो शाम को भी जाओ, जितना मंदिर जाओगे, जितना हनुमान जी की नज़र तुम पर पड़ेगी उतना ही अच्छा है। उनका ध्यान तुम्हारी तरफ जाएगा, वो देखेंगे हाँ इनकी प्रॉब्लम ये वाली है, इसकी लड़के की सॉल्व करनी है। ये चीज़ देखते हैं, जागृत मूर्तियाँ होती हैं, उन्हें सब पता होता है, समझ रहे हो। उनके सामने बैठ के हनुमान चालीसा जरूर करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। उम्मीद है ये बातें आपको प्रेरित करेंगे सही से नियम परहेज करने के लिए और सही से व्रत रखने के लिए, सीरियसली होकर के, और ध्यान पूजा में लगाने के लिए, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताना कमेंट्स में। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।